मेरा अगला सवाल है अंशिका के लिए। जब आपका अपना फर्स्ट पीरियड्स हुआ था तो उसके बारे में थोड़ा अपना एक्सपीरियंस हमें बता दीजिए। मेरा जो फर्स्ट पीरियड था वो बहुत फ़नी था बिकॉज मुझे पता नहीं था व्हाट पीरियड्स था एंड द थिंग वाज दैट आई थॉट दैट आई हर्ट माई सेल्फ। आई थॉट दैट मेरे चोट लग गई है एंड लाइक आई ब्रूज्ड माई सेल्फ एंड दैट्स हाउ आई थॉट कि पीरियड्स, मतलब मेरे को पता नहीं था पीरियड्स एंड आई थॉट दैट आई हर्ट माई सेल्फ एंड देन मैंने शोर मचा दिया था कि लाइक यू नो मेरे लग गई एंड देन माई मदर वाज लाइक यू नो दिस इज़ द थिंग कि क्या हुआ है। सो इट वॉज वेरी फनी एंड द फैक्ट दैट मेरे पीरियड्स बहुत पहले हो गए थे। आई वॉज अराउंड लाइक 10-ish 11-ish, तो किसी को कोई प्रिपेयर्ड भी नहीं था तो सारे बहुत पैनिक कर रहे थे। सो इट वॉज अ फनी पैनिकिंग सिचुएशन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव एक्सपोज में। मैं हूँ सदविसा और आज से वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे हर साल 28 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। यह 5 महीना 28 दिन को इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि मेंस्ट्रुएशन की साइकिल हर 28 दिन में एवरेज 5 दिन के लिए होता है। हमारा 2023 का थीम है कि मेंस्ट्रुएशन को हम 2030 तक नॉर्मल बनाएंगे। तो इसी बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है सृष्टि, आशीष, अंशिका और ऋषभ। चलिए ये क्या सोचते हैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में वो जानते हैं। सबसे पहले आप सबको स्वागत है हमारे चैनल लाइफ एक्सपोज में। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन लूँगी, अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, आप क्या करते हैं ये सब एक्सप्लेन कर दीजिएगा। Sure. Hi, I'm Shrishti Subhan Tiwari from Sharda University and I'm in first year reading BJMC. शारदा यूनिवर्सिटी BJMC कर रहा हूँ। आशीष कुमार झा नाम है। अंशिका माथुर, डिज़ाइन, शारदा यूनिवर्सिटी। नमस्कार, ऋषभ त्रिपाठी, BFTP शारदा यूनिवर्सिटी। आज हमारे साथ है शारदा यूनिवर्सिटी के बच्चे। तो मेरा सबसे पहले सवाल है आप दो लड़के से कि आपको पीरियड्स के बारे में पता है? अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो कहाँ से आपको ये जानकारी मिली और आप कितने साल के थे जब आपको इसके बारे में जानकारी मिली, वो बता दीजिए। पहले हम पूछेंगे आशीष से। मुझे इसकी जानकारी देखो मेनली सबसे ज़्यादा सब लोगों को अगर पता है तो ऐड से पता है। वो अक्षय कुमार की ऐड है कि हीरोगिरी फूफू करने में नहीं, पैड देने में। तो वैसे जोक्स अपार्ट वगैरह मेरे को पता लगा, मुझे अपनी बहन से पता लगा क्योंकि मैं सबसे पहली बार उसने मुझे एक कागज़ पे लिख के दिया कि ये चीज़ लेके आ जाओ, क्योंकि वो चीज़ टैबू मानी जाती है। तो उसके बाद उसने मुझे ये सब चीज़ें कन्फ्रंट की, मुझे ये सब चीज़ों के बारे में बताया कि उसमें अगर मेंस्ट्रुअल हाइजीन नहीं मेंटेन करो तो PCOD भी होता है, पोस्ट सिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर होता है। तो वो चीज़ें, ये सब के बारे में उसी से मुझे पता लगा। ऋषभ, आप भी अपना आंसर दे दीजिए। तो अगर पीरियड्स की बात करें तो ऐसे एज सच तो पहले से कुछ पता नहीं था, लेकिन एक बार मतलब ऐसे घर पे तो इसके बारे में ज़्यादा बात होती नहीं है। बट मेरी एक गर्लफ्रेंड थी तो हाँ, उसने मतलब उसके द्वारा पता चला था कि मतलब ऐसा भी कुछ होता है जिसमें ब्लड लॉस होता है, ये सारा कुछ, और उसने बताया था सब। उसके बाद अगर हम देखें तो पैडमैन मूवी आई अक्षय कुमार की, उससे इसके बारे में जानकारी मिली। और आपका जो हर मूवी से पहले जो उसका ऐड आता है वही वाला, जैसा कि अभी आशीष ने बोला कि हीरोगिरी फूफू करने में नहीं, पैड्स देने में है, तो उससे जानकारी मिली इन सब चीज़ों से। और बाकी अब आजकल जो है यंग जनरेशन काफ़ी है तो मिलती रहती है जानकारी। आप चारों से मेरा सवाल कि आपके घर में पीरियड्स को नॉर्मल माना जाता है? Yeah, very. नहीं, मेरे यहाँ पे नहीं माना जाता क्योंकि मेरे से प्रीवियस जनरेशन है, मैं ऑर्थोडॉक्स बैकग्राउंड से हूँ, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल है उनकी धारणाओं को बदलना। लेकिन हाँ, हमारी जनरेशन में हम खुल के बात करते हैं। यस, माना जाता है। हाँ, बस में नॉर्मल या अननॉर्मल मानने वाली कोई बात ही नहीं है। वो तो सबको जब होता ही है तो नॉर्मली माना जाता है। और जब बाहर हम शॉप में पैड लेने जाते, वो रैप करके जब देते तो आपको वो ठीक लगता है या फिर नहीं? No, it's totally wrong. I don't think we should hide something that is very normal, and I think that's where the taboo starts. मेरे साथ भी ये चीज़ हो चुकी है क्योंकि मैं खुद लेने गया हूँ, तो मुझे वो चीज़ पता है कि लोग काली पन्नी में लपेट के देते हैं। मैंने तो अपनी तरफ से हर बार मना ही किया है, क्योंकि अगर आप लोग नहीं मना करोगे तो वो और टैबू की तरफ जाएगा। तो आप लोग भी उसे मना करो, रिपेल करो उस चीज़ को। वो नॉर्मल है तो उसे सामने शो करो ना, उसमें क्या डरने की क्या बात है? नो, बिकॉज द थिंग इज़ जितना लोग ड्रॉप करके देते हैं उतना और उस पर अटेंशन जाता है, तो उनका पूरा पर्पस जो होता है कि ये हश हश वाली बात है वो पूरी डिफीट हो जाती है एक तरीके से। सो इट्स यूजलेस।
हाँ मतलब अब ऐसा है कि अगर ऐसे पन्नी में पैक करके देते हैं वो सब चीज़ें ठीक है, मतलब ज़्यादा मतलब क्या गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप जा रहे हो नॉर्मल, उसमें कुछ ऐसा बम थोड़ी दे रहे हैं जो आपको छुपा के ले जाना है कि कहीं कहीं आपको ब्लास्ट करना है। हाँ बस ये है कि अब अगर ट्रांसपेरेंट पन्नी में दे रहे हैं या किसी भी पन्नी में दे रहे हैं जिससे आपको अगर कैरी करने में ईजी हो रहा है, तो इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब आराम से ले सकते हो आप। लेकिन मेरे हिसाब से ये पर्सनल चॉइसेस, हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता पैड ऐसे ही लेने में, तो वो ठीक रहेगा। ये अपना पर्सनल चॉइस है, जैसे भी करके ले सकते हैं, अगर रैप करके भी ले सकते हैं, बिना रैप करे भी ले सकते हैं। तो मेरा अगला सवाल आप दो लड़के से कि आपके हिसाब से लड़कियों को कैसे ट्रीट करना चाहिए पीरियड्स के वक्त, जब वो पीरियड्स में होते हैं। तो अब इतना तो ज़्यादा कुछ पता नहीं। हाँ बस वही है कि मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्रैम्प्स वगैरह, तो उसमें उनकी केयर करनी चाहिए। जैसे सिस्टर है मेरी, तो जैसे हॉट वाटर बॉटल या जो हॉट बैग्स होते हैं वो सारा कुछ, और बेसिकली थोड़ा प्यार से उस टाइम पे और ज़्यादा केयर से उसको रखना चाहिए। बस यही सारी चीज़ें हैं, और अब क्या ही बताऊँ। आपके घर में फीमेल मेंबर तो होंगे ही, आपके फीमेल फ्रेंड्स, तो आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और होती है, जैसे मूड स्विंग्स हर कोई कहता है। तो मूड स्विंग्स के बारे में यही है कि अगर है वो पीरियड चल रहा है तो इट्स बेटर टू लीव, और बिल्कुल आराम से उसे ट्रीट करो। दूसरा कि हाँ, डोपामीन ज़्यादा चाहिए होता है उस टाइम पे बॉडी को, तो इसके लिए डोपामीन एक टाइप का प्लेजर हार्मोन है। अगर किसी ने साइंस पढ़ी है तो उसे सबको पता होगा। तो आप चॉकलेट्स या कोई स्वीट्स देते हो तो स्वीट्स इंक्रीज़ करता है डोपामीन को, इसीलिए उस टाइम पे देखते हो कि आप ज़्यादातर पीरियड्स में लड़कियाँ चॉकलेट्स वगैरह भी खाती हैं। ऊपर से उसको प्रिवेंट करने के लिए बाकी सारे मेथड्स होते हैं, वो तो बहुत लोगों को अवेयर भी होंगे सब। ये मेंस्ट्रुअल कप हो गया, फिर पैड्स हो गए, उन सब से वो प्रिवेंट करने के लिए होता है। एक स्पेसिफिक पोजीशन में वो लोग रहते हैं फर्स्ट 2 डेज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, तो उस टाइम पे ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। मेरा अगला सवाल है अंशिका के लिए। जब आपका अपना फर्स्ट पीरियड्स हुआ था तो उसके बारे में थोड़ा अपना एक्सपीरियंस हमें बता दीजिए। मेरा जो फर्स्ट पीरियड था वो बहुत फ़नी था, बिकॉज मुझे पता नहीं था व्हाट पीरियड था। एंड द थिंग वाज दैट आई थॉट दैट आई हर्ट माई सेल्फ, आई थॉट दैट मेरे चोट लग गई है, एंड लाइक आई ब्रूज्ड माई सेल्फ, एंड दैट्स हाउ आई थॉट कि पीरियड, मतलब मेरे को पता नहीं था पीरियड्स, एंड आई थॉट दैट आई हर्ट माई सेल्फ। एंड देन मैंने शोर मचा दिया था कि लाइक यू नो मेरे लग गई। एंड देन माई मदर वाज लाइक यू नो दिस इज़ द थिंग कि क्या हुआ है। सो इट वॉज वेरी फनी, एंड द फैक्ट दैट मेरे पीरियड्स बहुत पहले हो गए थे, आई वॉज अराउंड लाइक 10-ish 11-ish, तो किसी को कोई प्रिपेयर्ड भी नहीं था, तो सारे बहुत पैनिक कर रहे थे। सो इट वॉज अ फनी पैनिकिंग सिचुएशन। आपके हिसाब से आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे आप किस तरह की ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको वो कैसे ट्रीट करे। टू बी ऑनेस्ट, मुझे मत ट्रीट करो, मुझे अकेला छोड़ दो, बिकॉज आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिसको लाइक पीरियड क्रैम्प्स की वजह से या मूड स्विंग्स की वजह से आई लाइक टू बी लेफ्ट अलोन। दैट्स द थिंग। सेम क्वेश्चन सृष्टि के लिए, आप अपना एक्सपीरियंस हमें बता दीजिए। So I got my periods when I was in 5th standard, और मेरे को पता था what periods are because मुझे education इस बारे में पहले दे दी गई थी, और it was pretty normal. I came back from school, I got my periods in my school, so I told my teacher and she gave me a pad and told me how to use it, and then I got back home and then my mom elaborated about that topic and it was pretty chill. ऐसा कुछ big chaos या कुछ big deal नहीं था। मेरा सवाल आप चारों से, किस एज में अपने बच्चों को ये पीरियड्स के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहिए या मेंस्ट्रुअल हाइजीन के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सबसे पहले सृष्टि से। I think right age should be around 8 to 10 because that's when boys starts to interact with girls. I know it's a pretty young age, but still they should know about it because घर पे हाउस होल्ड्स में और भी उनसे एल्डर लोग होते हैं और उन्हें पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। मेरा ऋषभ जी, तो मेरे हिसाब से हाँ वही, जैसा कि सृष्टि ने बोला कि 8 से 10 साल की एज में आपको बता देना चाहिए कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं और ऐसे केयर करनी है उसके बारे में, क्योंकि वही एक सही एज है जब लोगों को पता चलता है, जब उनके साथ ऐसा होता है। तो यही है। थैंक यू। जब भी उन्हें समझ में आ जाए, आई मीन एक होता है ना कि लाइक उनको कॉम्प्रहेंड करना आ जाता है, व्हेन दे स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद पीपल, उन्हें इतना तो नॉलेज होना चाहिए लाइक पीरियड इज समथिंग, मे बी नॉट इन डिटेल्ड बट लाइक एटलीस्ट हैव अ रफ आइडिया। मेरे हिसाब से हम सब ने क्लास 8th में चैप्टर पढ़ा है, जिसको हर कोई मतलब बहुत लाइट वे में ले जाता है ना। तो उसी एज में, जिस एज में आप लोग उस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, जिस एज में आप लोग प्यूबर्टी हिट करने वाले हो, तो आपको जब आप उस चैप्टर को पढ़ रहे हो, आप मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको उसी एज में ये चीज़ पता होनी चाहिए कि व्हाट चेंजेस गोना बी देयर जब आप प्यूबर्टी हिट करोगे।
और उसी एज में आपको सेक्स एजुकेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये एज परफेक्ट होती है कि जिस एज में आप उस चीज़ को लाइट ले रहे हो, उस एज में अगर आप उस चीज़ को सीरियस लोगे तो आगे जाने वाले आपके पार्टनर के साथ आपके कुछ ऐसे क्लैश भी नहीं होंगे ना, आपके माइंड में वो चीज़ें आएंगी कि इट्स टैबू और ऐसे वाली कोई थॉट्स नहीं आएंगे। अगली सवाल फिर से अंशिका के लिए, हम इसको हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, आप ये एक्सप्लेन कर दीजिए डिटेल में थोड़ा। Regular baths, regular cleanups, and if you're traveling, then avoid using menstrual cups or something like that because उन्हें clean करना बहुत sticky हो सकता है, like it's a sticky situation you're in. Use proper equipments. Use proper equipments and just अगर तुम्हें लग रहा है कि I should change within few hours, like 4 घंटे के बाद change कर लो, और depends on your flow basically. अगला सवाल फिर 2 लड़के से, पैड के अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं? मेंस्ट्रुअल कप होता है वो, और फिर टैम्पॉन्स होते हैं जहाँ तो मुझे पता है, और पैड्स होते हैं, वही मुझे 3 यही चीज़ पता है। थैंक यू सृष्टि, आशीष, अंशिका, ऋषभ हमारे शो लाइफ एक्सपोज में आने के लिए।